Welcome to online classes which is organized by Aadhar City Convent School Kakod and preferred by their honor Mr. Rajveer Singh ji. First lesson we have to complete it. Now second lesson we will start today. The habitat of the living. Rahan, Sahan, habitat. Defining habitat, understanding different type of habitat and their component. रहन सहन उपयुक्त जगह रहने वाली जो होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज की भाषा में, साइंस की भाषा में हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी जीव के लिए जो जगह उपयुक्त होती है, जहां पे वो रहे, उसका परिवार रहे, खाने पीने की चीजें रहें और सर्वाइवल जो कंडीशन रहे वो उनके अनुकूल हो, तो उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ द लिविंग, दैट मीन जीवों के रहने वाली जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं। नाउ एज ऑफ टुडे वी नो दैट आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दिनों में पहले भी जो रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो सभी यही बताते हैं कि सिर्फ इतने ढेर सारे बड़े बड़े प्लेनेट हैं, सिर्फ एक अर्थ हमारी पृथ्वी है जहां पे जीवन संभव है, जहां पे लाइफ है, जहां पे जीवन संभव है। द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल कंडीशन ऑन दिस प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ। वह कारण है प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल कंडीशन, जो जीवों के लिए आवश्यक, एसेंशियल आवश्यक कंडीशन, स्थिति ऑन दिस प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ। यहां की जो स्थिति है वो जीवों को क्या करती है, सपोर्ट करती है उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल अपनी लाइफ का तभी कर पाते हैं जब उनके अनुकूल स्थिति होती है। तो यहां पे हमें अनुकूलन ही पढ़ना है। आगे देखते हैं, द कंडीशन आर द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर। वह स्थिति जहां पे हमें उपयुक्त मात्रा में हवा मिले, वाटर पानी मिले, सॉयल मिट्टी हो, एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, और जो सामान्य टेम्परेचर है 25 डिग्री, वो वातावरणीय जो ताप होता है वो भी हमारे अनुकूल हो, तो हम वहां पे रहना पसंद करते हैं। आर द कंडीशन सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ऐसा ही पृथ्वी पर हर जगह संभव है, ये सारी चीजें पृथ्वी पर हर जगह हैं। नो द कंपोजिशन ऑफ एयर एंड सॉयल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ। Know the composition of air, soil varies from place to place on the earth. जगह जगह यह दोनों चीजें एक जैसी नहीं मिलती हैं। वाटर इन द ओशियन इज सॉल्टी। हर पानी पीने वाला नहीं होता है। जैसे ओशियन वाटर है, समुद्र का पानी, वो कैसा होता है, खारा होता है। वेयर एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स कंटेन फ्रेश वाटर। जबकि नदियां और तालाब दोनों में साफ पानी, फ्रेश वाटर रहता है। सम प्लेसेस आर हॉट एंड सम प्लेसेस आर कोल्ड। कुछ स्थान क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और कुछ स्थान क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। लिविंग बीइंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाउंड टू लाइव इन डिफरेंट प्लेसेस नेचुरली। जो लिविंग बीइंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग वातावरण में रहना पसंद करती हैं। इन नेचुरली प्राकृतिक रूप से अलग अलग जगहों पर रहना पसंद करती हैं। अब जैसे शेर है, शेर को घर में लाके रख देंगे तो वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे कहाँ रहना पसंद है, जंगल में। हम हैं, हम जंगल में रहने लगेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें गांवों में, शहरों में, जहां पे हम अपने परिवार के साथ रह सकें, हमारी सर्वाइवल कंडीशन के रिगार्डिंग सारे चीजें मौजूद हों, अच्छे अच्छे फ्रूट वगैरह, फूड
में सारे टाइप्स वगैरह अवेलेबल हो तभी हम रह पाते हैं। नेक्स्ट, इन डेजर्ट एरिया कैमल एंड कैक्टी आर फाउंड। रेगिस्तानी जगह पे कैमल्स, ऊंट एंड कैक्टी, दैट मीन जो नागफनी होती है, कैक्टस जिसको हम बोलते हैं जिसमें कांटे होते हैं, मिलती हैं वहां पे। ए हिली रीजन विल हैव प्लेंटी ऑफ ओक्स, पाइन्स। ओक्स और पाइन्स जो पौधे होते हैं ये प्लेंटी रीजन्स, हिली रीजन्स जो पहाड़ी जगह होती है वहां पे पाए जाते हैं। देवदार एंड यैक्स एंड ए रिवर ऑफ ए पॉन्ड विल हाउस फिश वेरियस काइंड्स एंड प्लैंक्टॉन्स। ये सभी चीजें अपने अपने सर्वाइवल कंडीशन में मिला करती है। द ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, वह रहन सहन रहने वाला स्थान, विच इज प्रोवाइड देम विद सुटेबल कंडीशन, जो जीव को क्या कर रहा हो, जीने के लिए सही स्थिति को प्रदान करता हो। ब्रीड एंड फ्लोरिश, जहां पे वो रह सकें, खा पी सकें, अपने परिवार के साथ में रह सकें। फ्लोरिश, जहां पे वो अपने जीव का विकास कर सकें, अपनी परिवार को बढ़ा सकें। और कॉल्ड देयर हैबिटेट, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, हैबिटेट। जहां पे उनके लिए सर्वाइवल कंडीशन सारी उपयुक्त होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। लिविंग बीइंग्स लाइव इन अ वेरियस हैबिटेट, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो विशेषकर हैबिटेट में रहना पसंद करती हैं। हैबिटेट प्रोवाइड फूड, जो उनका रहने सहन की स्थिति होती है उसी के हिसाब से उन्हें क्या मिलता है, खाना। प्रोवाइड फूड, वाटर पानी, एंड शेल्टर रहने का स्थान। शेल्टर जो होता है वो रहने का स्थान होता है, शेल्टर बोलते हैं। विच इज एनिमल नीड टू सर्वाइव, प्लांट एंड एनिमल एडप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरमेंट इन विच दे लाइव। जहां पे पौधे जानवर एडप्ट देमसेल्व्स, अपने आप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एडप्ट कर सकें। टू द एनवायरमेंट्स, रिगार्डिंग एनवायरमेंट, जैसा एनवायरमेंट उन्हें पसंद हो। इन विच दे लाइव, जिसमें वो रहना पसंद करते हैं, जिसमें वो रह सकें। एनवायरमेंट्स, वातावरण। चेंज अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के जो वातावरण है वह क्या होता है, बदलता रहता है ओवर टाइम टू टाइम। एंड एज एनवायरमेंट चेंज इट बिकॉज नेसेसरी फॉर द प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों के लिए जरूरी होता है। मौसम का बदलना, वातावरण का बदलना, दोनों चीजें क्या होती हैं, जरूरी होती हैं जीवों के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। इन देम टू चेंज एंड एडप्ट टू द न्यू कंडीशन। जैसे ही गर्मी जाती है, ठंड आ जाती है, ठंड के बाद में फिर गर्मी आ जाती है, गर्मी के बाद बारिश आ जाती है, स्प्रिंग है, समर है, विंटर है। इस टाइप की जो सीजन्स होते हैं वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। एनवायरनमेंट बदलता है तो सीजन भी बदलते हैं, एनवायरनमेंट नहीं बदलता तो सीजन भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, over many generations plant and animal have developed physical feature which help them to obtain food. over many generations, आगे आने वाली जनरेशन या पीछे जो चली गई हमारी पीढ़ी, प्लांटों की, पौधों की, जानवरों की, have developed physical feature which help them to obtain food. उन्होंने क्या किया, अपने लिए भोजन की जो बनाने की पद्धति होती है या लेने की जो पद्धति होती है उसका विकास किया। जैसे हमारे पूर्वज हमको फसल बोना सिखा गए तो हम उसे फसल बोते हैं, गेहूं की, राइस की, तो हमें क्या मिलता है, व्हीट मिलता है, राइस मिलता है, जो हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। उसी तरीके से जैसे एक छोटा जानवर होता है, बड़ा जानवर उसको बताता है कि ये घास ज्यादा मीठी है, ये इसे खाना चाहिए, तो वो उसको खाता है। कई जानवर होते हैं जो पेड़ों की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, जैसे बकरी है, बेर के पेड़ की पत्तियां उसे बहुत पसंद होती हैं तो उसे खाती है। तो इस टाइप की जनरेशन से जो हमें फूड
फूड को टेक करने के लिए मेथड्स मिले हुए हैं, फिजिकल्स, उस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कीप सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखना। बिल्ड होम्स, अपने घर बनाना, जैसे चिड़िया है अपने घोंसले बनाती हैं, हम हैं अपना घर बना लेते हैं। विद स्टैंड वेदर्स एंड अट्रैक्ट मेट्स, विद स्टैंड्स वेदर, मौसम के साथ खड़े रहना, एंड अट्रैक्ट्स मेट्स, अपने जो मेल जोल वाले हैं उनके साथ में जुड़ना। अदरवाइज दूसरे दे बिकम अनकंफर्टेबल एंड पॉसिबली बिकम एक्सटिंक्ट, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और जैसे फिश हैव फिन्स एंड स्ट्रीम bodies that enable them to swim quickly and catch food in water, जैसे